अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अकाउंट ओपनिंग, डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से। तो आज का सेशन भी हमारा इसी सिलसिले की अगली कड़ी है। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि एक मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन का अकाउंट कैसे खोला जाता है। खुदा न खास्ता किसी आदमी को कोई ज़हनी माजूरी होती है और उसका अकाउंट किसी वजह से खोलने की ज़रूरत है, तो उसको हम ऐसे अकाउंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसा अकाउंट हम कैसे खोलेंगे और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि वाकई वो पर्सन जो है मेंटली डिसऑर्डर्ड है। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट होता है वो यही है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लें, कि मेडिकल डॉक्टर जो है वो कंफर्म करे कि ये आदमी मेंटली डिसऑर्डर्ड है, इसको ये किसी वजह से ज़हनी मरीज़ है, इसकी हालत का ऐसी नहीं है कि वो आपके बात अंडरस्टैंड करे और आपसे बात कर सके। या फिर इसके साथ साथ कोर्ट आर्डर्स होते हैं कि कोर्ट या इस बात को कंफर्म करे कि ये बात इसके आदमी की जो ज़हनी कैफियत है वो सही नहीं है। तो इसके लिए कोर्ट एक आर्डर, स्पेसिफिक आर्डर इशू कर देती है। उसका नाम लिख के, उसका शनाख्त कार्ड नंबर लिख के, वलीयत लिख के, उसकी सारी चीज़ें पार्टिकुलर्स लिखने के बाद वो कंफर्म करती है कि ये आदमी जो है मेंटली डिसऑर्डर्ड है, ज़हनी मरीज़ है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। फिर ऐसे पर्सन के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो यही होता है कि कोर्ट उसका मैनेजर मुकर्रर करती है, उसके साथ एक आदमी को मुकर्रर करती है कि ये आदमी इसके साथ अकाउंट खुलवाएगा और ये इसका अकाउंट इसके साथ ऑपरेट करेगा। यो उसको क्या हम कहते हैं, मैनेजर, अपॉइंट टू बी प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। वो दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास लेके आएंगे और आपके पास वो अकाउंट खोलने की रिक्वेस्ट करेंगे। आप अपना अकाउंट फॉर्म लेंगे, उसके साथ साथ उन दोनों की आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेंगे, जिसको हम आम लफ्ज़ों में शनाख्ती कार्ड कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट हम लेंगे या इसके साथ साथ हम उनको देखेंगे कि ये आदमी किस पर्पज़ के लिए अकाउंट खोलने जा रहे हैं और इनका बिज़नेस क्या है और प्रूफ ऑफ इनकम क्या है। आजकल के दौर में जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि बहुत से हालात ख़राब हुए हैं, बहुत से ट्रांजैक्शन ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बाद में बैंक ऑफिसर्स कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाते हैं, उनकी आपके पास अकाउंट खोलने के लिए आते हैं तो आप उनसे लाजमी ये बात पूछनी है। कोई भी अकाउंट आपके पास खोलने के लिए आता है तो आपने उससे ये बात ज़रूरी पूछनी है कि पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें हम आगे जाके KYC में नो योर कस्टमर में भी डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर इस वक्त मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी अकाउंट खोलने के लिए आप उसका पर्पज़ ऑफ अकाउंट और उसके सोर्स ऑफ फंड, कि उसको जो ट्रांजैक्शन करने जा रहा है उसके पैसे किधर से आने हैं, उसका क्या सोर्स है, और उसका प्रूफ भी आप बैंक में लेना होता है। कि जो भी उसका सोर्स है उसका प्रूफ बैंक के पास मौजूद होना चाहिए कि कहाँ से इसको पेमेंट आ रही है। अगर फार्मर है तो उसके फार्मर की काफ़ी लगेगी, अगर सेल्ड पर्सन है तो सेल्ड पर्सन की लगेगी, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस प्रूफ लगेगा, अगर इसके अलावा कोई उसका एजेंट है किसी का तो वो उसकी काफ़ी लगेगी। जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसका हम डॉक्यूमेंट लेते हैं ताकि हमारे पास प्रूफ आ जाता है। और इसको बाज़ औक़ात जो होते हैं जिनका NTN नंबर इशू आता है उनको NTN नंबर पे जाके वहाँ पे हम साइट पे जाके, टैक्स की साइट पे जाके उसको हम कंफर्म भी कर सकते हैं FBR के साइट पे जाके। तो ये डॉक्यूमेंट हर अकाउंट ऑफ फॉर्म में ज़रूरी होती हैं। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को ज़हन नशीन हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट तो हमारे मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से वो मिनिमम सेट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की है। फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं या केस टू केस बेस पे अगर कोई वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो वो बैंक ऑफिसर आपको प्रॉपर गाइड करेगा और वो आपको बताएगा कि आपका चूँकि अकाउंट इस तरह का खुलने जा रहा है तो उसमें हमें ये डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी होगा। क्यों? बैंक ने अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि हम जो अकाउंट खोलने जा रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन का है, जेन्युइन अकाउंट है और इसमें किसी किस्म की
गलत ट्रांजैक्शन नहीं होने जा रही। जब तक ये सेटिस्फेक्शन नहीं होती, बैंक ऑफिसर अकाउंट खोलने में हिचकिचाहट महसूस करता रहेगा। हाँ, अलबत्ता बाद में जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए तो बैंक की जिम्मेदारी फिर भी यही होती है उस अकाउंट को मॉनिटर करता रहे। बैंक ने बहुत सारे सिस्टम अपने बनाए हुए हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। गाहे बगैर बैंक ऑफिसर्स को, बैंक के इंतज़ामिया को ये वो सिस्टम इन्फॉर्म करता रहता है कि इसमें ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई हैं या इस अकाउंट को कम ट्रांजैक्शन हो रही हैं। अकाउंट ओपनिंग के वक्त इस आदमी ने ये कहा था 5 मिलियन की ट्रांजैक्शन हो गई, अभी 5 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई है या 1 लाख से नीचे की ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो हम उसको गाहे बगैर उन अकाउंटों को रिवाइज करते रहते हैं और उनकी ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक उसको अपडेट करते रहते हैं। ये बैंकों ने अपने सिस्टम पे अलर्ट लगाए हुए हैं जो उनको गाहे बगैर इन चीज़ों को इन्फॉर्म करते हैं। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जिसके बेस पे वो अकाउंट को आपने मार्क किया होता है और इसके मुताबिक बैंक अलर्ट जारी करते रहते हैं। और जब आप ट्रांजैक्शन को करने जा फर्ज करें आपका CNS एक्सपायर हो गया है, तो जब भी आपको ट्रांजैक्शन करने आएंगे तो आपका जब हम सिस्टम में उस ट्रांजैक्शन को डालेंगे तो आपको एक छोटा सा अलर्ट नज़र आएगा वहाँ पे जिसमें लिखा होगा कि CNS एक्सपायर्ड, प्लीज़ अरेंज फ्रेश वैलिड कॉपी ऑफ CNS। तो ये बैंक ऑफिसर जो उस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहा है सिस्टम में, तो उसकी ज़िम्मेदारी है वो इसको नोट करे और उसका कस्टमर को, अगर वो ज़्यादा खुद आया है तो उसको फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें कि आपका CNS एक्सपायर्ड है, तो आप अपने शनाख्ती कार्ड की कापी नया बनवाएं। अगर बनवा लिया है तो उसकी कापी हमें फौरी तौर पर प्रोवाइड करें। हाँ, बाज़ औक़ात अगर ज़्यादा डिले हो जाता है, आप बार बार ट्रांजेक्शन अकाउंट में हो रही हैं और वो शनाख्ती कार्ड की कापी ना आप उसको बताते हैं ना वो आपको प्रोवाइड करता है, तो बैंक ऐसे अकाउंट्स को स्टेट बैंक के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनका जो है ट्रांजैक्शन स्टॉप कर सकता है, डेबिट क्रेडिट एंट्री स्टॉप कर सकता है। ये बैंक की सवाबदीद पे है कि आपका अकाउंट को वो स्टॉप कर दे जब तक आप उसको CNS की फ्रेश कापी प्रोवाइड नहीं करते वैलिड का। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट्स के लिए ज़रूरी है। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन का अकाउंट कैसे खोलना है। तो उसके लिए हमने उसके क्या देना है, उसकी कोर्ट ऑर्डर्स की कापी लेनी है, उसके मैनेजर्स के ऑर्डर्स की कापी लेनी है जिसमें स्पेसिफाई किया होगा कि ये आदमी इस पर्सन के साथ एज ए मैनेजर अकाउंट खुलवाने जा रहा है, तो इसके मुताबिक इनका अकाउंट खोल दिया जाए। जबकि रिक्वायर्ड जो बिज़नेस प्रूफ है या उसका इनकम का प्रूफ है वो उसी पर्सन का लगेगा जिसका हम अकाउंट खोलने जा रहे हैं। प्रिंसिपल पर्सन जो है उसका अलग है कि उसके फंड्स जो हैं वो तो मेंटली डिस्कार्डेड है, वो तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता, तो फिर उसको ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, तो वो बैंक के पास ये रिकॉर्ड में चीज़ मौजूद होनी चाहिए और वो कितनी अमाउंट तक ट्रांजैक्शन आएगी, कब तक आएगी, क्या उसमें ट्रांजैक्शन होगी, किस तरीके से ट्रांजैक्शन होगी, क्या चेक के ज़रिए होगी या कैश के ज़रिए होगी या ट्रांसफर एंट्रीज होंगी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी या फॉरेन से कोई पेमेंट आ रही है, तो ये चीज़ें जो भी होंगी उसके मुताबिक हम उसको मेंशन करेंगे। उनका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ले लिया हमने, उनका प्रूफ ऑफ बिजनेस ले लिया हमने, उसका जो हमने पर्पज़ हमने मेंशन कर दिया। तो अब फर्दर रिक्वायरमेंट जो उसकी है वो ये है कि हम उसकी, अगर वो इलिटरेट है तो फिर वही इलिटरेट की डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी पिक्चर्स लेंगे हम उनके, थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर हम बोल्ड लेटर में ये लिखेंगे कि ये है मेंटली डिस्कार्डेड पर्सन अकाउंट टू बी अपडेटेड बाय हिज एजेंट ड्यूली अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये उसके एसएस कार्ड पे भी हम लिखेंगे, उसके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे भी बोल्ड लेटर में लिख देंगे ताकि किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ये करने के बाद हम उनसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करवाएंगे और उनकी स्क्रीनिंग होगी। ऐसे अकाउंट्स में स्क्रीनिंग के लिए नेक्स्ट टोकन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 2 पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं इस अकाउंट में, एक उसका एजेंट है और एक वो खुद पर्सन है, तो इसलिए नेक्स्ट टोकन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन उन दोनों पर्सन की जो अकाउंट खुलवाने आए हुए हैं, प्रिंसिपल पर्सन वो इज़ मेंटली डिस्कार्डेड एंड हिज एजेंट, दोनों की हम स्क्रीनिंग करेंगे, बाई नेम भी करेंगे और बाई CNS भी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के बाद अगर वो सेटिस्फाइड स्क्रीनिंग है, किसी भी किस्म का उसका नाम कहीं भी किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहा, जितनी भी लिस्ट हैं इस वक्त अवेलेबल हैं, अभी तो बैंकों ने सबने सिस्टम में वो अपडेट कर दी हुई हैं और वो हर 15 दिन के बाद अपडेट होती रहती हैं।
और उससे आपको जब भी अकाउंट आप CNSE में सिस्टम में डालते हैं तो आपको अलर्ट जारी कर देता है कि आप इसका अकाउंट खोल सकते हैं या इसमें कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन है। जैसे हम अकाउंट खोलने के लिए जब उसका शनाख्ती कार्ड सिस्टम में डालते हैं, नादरा में चेक करते हैं, तो उसमें अगर वो आ जाता है कि इसके पास डुअल नेशनलिटी है या इसके पास ये डुप्लीकेट कॉपी है या इसके पास 2 शनाख्ती कार्ड हैं, तो सिस्टम जो अलर्ट जारी करता है उसके मुताबिक हमको उसको डील करते हैं। ये था आज का हमारा सेशन। इस तरह के अकाउंट आते बैंकों में बहुत कम है, लेकिन जब भी आएँ आप बड़ी एहतियात से और फिक्र के बाद, अपने सीनियर से मशवरे के बाद, मैनेजर से, ऑपरेशन मैनेजर से मशवरे के बाद आप इसको अकाउंट को खोलें और उनको स्पेशली ट्रीट करें, स्पेशल उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।